हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो दिस इज़ सौरभ कांग। तो आज आपके सामने है ये इंडियन वुल्फ स्नेक। ये एक वुल्फ स्नेक कहते हैं इसको, और हिंदी में इसके कई नाम है, कई रीजन्स में कई कई अलग अलग तरह के नाम हैं। तो ये हमारे फैक्ट्री में मिला था सफाई के दौरान, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेडिश कलर में होते हैं, और ये मोस्टली छोटे जानवर और छिपकलियाँ वगैरह खाना पसंद करते हैं। उसके अलावा ये किसी के लिए कोई ख़तरा नहीं होते, ये अपना चुपचाप रहते हैं, चुपचाप एक कॉमन सी ज़िंदगी जीते हैं। और ये कह सकते हैं कि एक तरह से पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं, जो कि जो इन्वेसिव स्पीशीज़ है या और जो जानवरों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के बहुत काम आते हैं। बट सैडली लोग इनको बहुत गलत समझते हैं, बिकॉज़ ये स्नेक दिखने में कॉमन क्रेट की तरह लगते हैं, जो कि इंडियन कॉमन क्रेट होता है। उनके भी सेम पैटर्न होते हैं इस तरह से, और वो ब्लैक कलर में होते हैं। जब ये थोड़ा बड़े हो जाते हैं और बड़े मैच्योर हो जाते हैं तो इनका कलर भी काफ़ी डार्क हो जाता है। तो डेट्स वाई लोग इनको अक्सर मार देते हैं। तो बेसिकली मैं कहना चाहूँगा लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये काफ़ी सुंदर है, और ये किसी को कुछ नहीं कहता, और ना ही इनके अंदर जहर होता है। और इनका जहर मतलब कि हम इंसानों के लिए तो बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं होता। आई डोंट नो लोग क्यों इस चीज़ को नहीं समझ पाते, और मे बी शायद ये एक एजुकेशन की मतलब कि लैकिंग की वजह से भी है कि लोगों को एक बेसिक एजुकेशन नहीं है टुवार्ड्स आवर इंडियन वाइल्ड लाइफ। और मेरा मानना है कि जो भी वाइल्ड लाइफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है और एनजीओज़ हैं, उनको लोगों को कहीं ना कहीं एजुकेट करना चाहिए रिलेटेड टू दीज ब्यूटीफुल रेप्टाइल्स। तो ये अभी हमें मिला था, एंड अभी मैं इसको लेके आया हूँ। यहाँ पे हमारा काइंड ऑफ जंगली एरिया है, ये हमारे खेत मतलब कि गांव के खेतों के बाहर के एरिया है, और मेरे ख्याल से ये इसके लिए काफ़ी सूटेबल होगा, बिकॉज़ यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं। देखिए कच्चा रास्ता है, तो बहुत लोग कम आते हैं, तो इसके हिसाब से ये जगह बिल्कुल ठीक है। और अभी सर्दियों का टाइम है, मैं चाहूँ तो इसको घर में रख सकता हूँ, बट एज़ यू नो इंडियन टिपिकल पेरेंट्स वो इस चीज़ को नहीं समझते। तो मैं किसी तरह की इशू नहीं चाहता हूँ, और ना ही मैं चाहता हूँ कि घर वालों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो या हमारे पड़ोस में। और वैसे भी अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन लॉ हम इनको नहीं पाल सकते या ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो अगर किसी को भी इस तरह का स्नेक दिखता है तो कृपया आप सबसे मेरी बहुत ही मतलब कि हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, कृपया इनको मारिएगा मत। ये हमारी इकोसिस्टम के लिए, हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी विनती है, आप इनको मत मारिए। जहाँ पे भी दिखे इस तरह के किसी लिफाफे में या किसी अलग चीज़ में इसको पकड़ के, या इसको कहीं इसी तरह के एरिया में छोड़ दें। थोड़ा पानी से दूर रखें। अब जैसे सर्दियों का टाइम है, तो इनको थोड़ा सा गर्म जगह हो तो जा बैठ रहेगी। और वैसे यहाँ पे पंजाब में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, थैंक गॉड यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती, बट ठंड काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त। आई डोंट नो मतलब कि माइनस में तो नहीं है, बट माइनस से थोड़ा आसपास ही है टेम्परेचर। फाइनली आज दिन अच्छा है, तो सूर्य देवता ने भी अपने दर्शन दिए हैं। तो ये जगह इनके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट होगी, इन जनाब के लिए। तो सच अ ब्यूटीफुल स्नेक। और ये छोटे एनिमल्स लाइक लिजर्ड और जो और मैमल्स होते हैं उनको खाना पसंद करते हैं। तो कहीं भी आपको दिखे तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, कृपया इनको कुछ मत कीजिए, इनको छोड़ दीजिए। और ये किसी को वैसे भी कुछ नहीं कहते, आपके घर में भी होंगे तो ये किसी को कुछ नहीं कहेंगे, ये एक कोने में पड़े रहेंगे पर तब भी ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो इनको मारने से अच्छा है यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब मैं इसको यहाँ पे इस एरिया में छोड़ूंगा ताकि इसको किसी तरह कोई इशू ना हो, और यहाँ पे आराम से मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी लाइफ जी सकता है। ये बहुत पीछे तक एरिया है, तो इसको ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए। अगर मैं इंडिया के अलावा कहीं और रह रहा होता, और या फिर ये इंडिया में लीगल होता, तो मैं पक्का इसको पालना पसंद करता, बिकॉज दे आर पैटर्न्स। सॉरी टू फोकस, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पैटर्न्स, ब्यूटीफुल पैटर्न्स। काश मैं इसको रख पाता, बट हमें अपने लॉस के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, तो हम इसको छोड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो कीप सब्सक्राइबिंग एंड सेव द एनिमल, सेव द नेचर।